भैया? मुद्दा रहेगा, कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस जीता रहे। बम विस्फोट होता है रोज। बम कांग्रेस के टाइम में बम विस्फोट हो रहा था? नहीं नहीं होता था, रोज बम विस्फोट। वो हारेगा, अब हारेगा। अभी जो कानून लाया बीजेपी हारेगा। देखो कैसे अगर जब मनमोहन सिंह उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, जब मुंबई में हल्ला हुआ, अगर नरेंद्र मोदी जी रहते तो कराची उड़ा देते। सही बात। नरेंद्र दिल्ली में जगह जगह पूरे देश में बम ब्लास्ट होता था। कि आपको बम ब्लास्ट चाहिए? जब अभिनंदन पकड़ा गया था उस समय पाकिस्तान का क्या बोला था डिप्टी सीएम ने? वहाँ का चीफ जो था उन्होंने क्या बोला? जो सनातन का अपमान करेगा वो हमेशा हारेगा। और ये आज हम नहीं कह रहे, इतिहास गवाह है, जिसने भगवान राम का अपमान किया है वो आज मिट्टी में मिला है। बाला साहब ठाकरे के शब्द है, हिजड़े वो नहीं जो सड़क पे खड़े रह के ताली बजाते, हिजड़े वो है जो हिंदू रह के हिंदू का सपोर्ट नहीं करते। क्या सोचे, मंदिर का घंटा बजाना है? हाँ जी, मंदिर का घंटा बजा लेंगे। आगे क्या करोगे? अपने पीढ़ियों को आपने क्या देने वाले? कौन सा विकास देने वाले वो तो बता। मेरी बात सुनिए सर, मैम मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक छोटी आपकी मेरी सुनना, मेरी छोटी बात सुनो, मेरी छोटी बात सुनो, मंदिर मेरी बात तो छोटी सुनो। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एक सेकंड, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताओ कौन सी थी इतिहास में? क्यों चले गए? अभी तो आप बोलने वाली बात है, ये बोलने वाली बात है, ये बोलने वाली बात है, अभी आपने तो बोला मंदिर से कौन सा? भाई सब कुछ सही है भाई, और मैं भी चाहता हूँ मोदी ही आए, मोदी ही आए, मोदी ही आए। ये चाहता हूँ कि मोदी जी रोजगार पे भी ध्यान दे। बेटी से कर दिया। पूरी दुनिया के पूरे जितने कम से कम 20 देश के आदमी यहाँ पे आए थे। आप में जोर है, मोदी सरकार ने लाया। क्या लाया? G20 लाया, G20। भाई मैं तो मोदी सरकार नहीं था, इससे पहले तुम्हारे घर से कोई था सरकारी जॉब पे? एडीएम लगा था या तो तुम कलेक्टर हो या कलेक्टर बन गए हो, उससे पहले। अबे भाई कोई भी बना, मैं सरकारी जॉब ही नहीं लूंगा भाई, किसी सरकारी जॉब ही नहीं लेंगे। गलती इनकी नहीं है, ये भैया सही कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है ना, ये बेरोजगार हो गए। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है। राहुल गांधी का सारा काम चला गया, खत्म हो गया। वो पैदल यात्रा करके जोड़ रहा है, ये तो आप भी जानो क्या जोड़ रहा है वो। तो गलती इनकी नहीं है, जो कांग्रेस समर्थक है ना, वो उनकी वाकई में रोजी रोटी चली गया। वो इस समय जो है मोदी जी का बहुत बड़ा, कांग्रेस के युवा बेरोजगार हो गए। सर कांग्रेस का युवा बेरोजगार है और कोई नहीं है। पर ये तो इनको पता है सर, 2014 से एक वर्ड चल रहा है, विपक्षी भी यही कहता है आएगा तो मोदी ही। और अभी एक नारा चेंज हो जाएगा 24 के बाद में, फिर कहेंगे कि आएंगे ही होगी। चाय वाले के बाद गाय वाला, चाय वाले बाद गाय वाला। हाँ तो योगी अच्छे हैं, योगी मोदी दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। तो अच्छा यूपी में है, बिल्कुल बहुत अच्छी। अच्छा की बात कर रहे हैं हम सर यूपी से इतनी बड़ी, इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। यूपी के अंदर कैसा भी कोई भी घटना मालूम पड़ता है ना, बाबा की तरफ से हर समय बाबा हमेशा। सुना है ये यूनिवर्सिटी चाहते हो क्या भारत के अंदर? किसने किया? साथ में चलो ठीक है, आप राम मंदिर की छोड़ो, राम मंदिर सुनिए मैडम सुनिए, सबसे पहले किसने किया? किसने नारे लगाए? कौन सी है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी? नाम पता है ना? एक सेकंड, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार के, कहते हैं बिहार की यूनिवर्सिटी हमारे किसी से। अभी कितना कॉन्फिडेंस से बोला तूने कि भारत तेरे टुकड़े? किसने बोला? नाम तो पता? हाँ बता। कौन है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार कौन है? किस पार्टी में वो है? किस पार्टी में है? बताओ किस पार्टी में? बताओ। भागलपुर का रहने वाला है वो। अरे बिहार का। मेरी बात लिसन, मुझे मंदिर से कोई समस्या नहीं, मुझे किसी चीज से नहीं। मुझे मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर होगी जी। नहीं कहाँ टक्कर है? कांटे की टक्कर कहाँ है? टक्कर है भाई, नहीं है टक्कर। ये सुनो, आप अपना वोट डालेंगे खाली, ना कि दूसरे का डालेंगे। मैं भी अपना डालूंगा, ना कि किसी दूसरे का डालूंगा। आपके कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। देखो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में गठबंधन सबसे आगे रहेगा। गठबंधन में आगे रहेगा जी। केवल सपा कांग्रेस और जो मायावती तो है नहीं, नहीं, मायावती नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा।
त्रिकोणीय मायावती की तो सीट मिलना मुश्किल है एक भी। मंदिर बन रहा है, उसमें पुजारियों का जो है वहाँ पे रखने के लिए पोस्ट जो खाली कर दी गई थी, ठीक है, उसमें हर तरह कैटेगरी के जितने पढ़े लिखे थे, अब ये लोग कहते हैं ना वहाँ पे जितने भी नियुक्त किए गए थे सबको 6 महीने के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये चीज देखिए ना, वहाँ पे अलग से भाई 250 में ब्राह्मण कितने? हाँ 33% है। 33%, बाकी सब बाकी और लोग हैं और भी आते हैं, उसमें जातिवाद खोजेंगे क्या आप उसमें? मुझे तो जातिवाद की बात ही नहीं है। मुझे पर्यटन जाएगा अब तो सब वही जा रहे हैं भाई, रोजगार मिलेगा कितने बंदों को मिलेगा भाई, कितने बंदों को मिलेगा? पूरा 130 करोड़ जनता बेचेगी क्या? 130 करोड़ जनता बेचेगी क्या? सुनो, इससे पहले ओला उबर नहीं था तो लोग जी नहीं रहे थे। एक मिनट शांत रहना, एक मिनट शांत रहना। ओला उबर गया, कितने लाख ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो, कमा रहे हैं, आज की बात कर रहे हो। अगर टूरिस्ट आएंगे तो कोई जरूरी क्यों ना अयोध्या जाएंगे और भारत में कहीं नहीं जाएंगे, वही पकड़ लेंगे क्या कि वही बात बोले, किसी बात बोलेंगे चुप हो जाएंगे, वोट लेंगे अंदर बाहर नहीं आएंगे। नहीं पता टूरिज्म क्या होता है, किसी एरिया में अगर मंदिर बना तो उस एरिया का विकास कैसे होता है उनको नहीं पता है। कह हम पढ़े लिखे, राहुल गांधी पप्पू क्या बनना है जैसा राहुल गांधी? क्या 24 में मंदिर मुद्दा रहेगा या विकास रहेगा? विकास सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं होगा? पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं होगा? पहले ये बताओ, देश खतरे में है, जनता खतरे में है, सब कुछ खतरे में है, सब खतरे में है भाई। कुछ भी नहीं किया मोदी ने, कुछ भी नहीं किया, हारेगा वो, ये बात ध्यान रखिएगा, हारेगा भाई। आज से 10 साल पहले मुद्दा रहेगा, आज से 10 साल पहले अमेरिका था, ओला ओला किसने लाया भारत में? किसने एक मिनट रुको ना, किसने लाया? ओला किसने लाया देश में? नौकरी किसने लाया? कॉलेज किसने बनाया? किसने बनाया? अभी तो कुछ भी नहीं किया अभी तक आया। गैस की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। क्या भारत में पहले गैस नहीं था तो खाना नहीं लोग खाते थे क्या? तो वहीं पे लाना चाह रहे हो फिर? वहीं पे लाना आप वही कहना चाह रहे हैं? चूल्हा पे लाना चाह अरे रहे आप वही कह एक नहीं, मंदिर अरे मंदिर की बात बात तो घुमा मत, पहले एक बात नहीं देश की भैया, देश की जीडीपी आज से 10 साल पहले जा रही है, 10 साल पहले जा रही है। 2024 में कौन? मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर होगी जी। नहीं कहाँ टक्कर है? कांटे की टक्कर कहाँ है चाचा? टक्कर है भाई, नहीं है टक्कर। ये सुनो, आप अपना वोट डालेंगे खाली, ना कि दूसरे का डालेंगे। मैं भी अपना डालूंगा, ना कि किसी दूसरे का डालूंगा। आपके कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। देखो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में गठबंधन सबसे आगे रहेगा, गठबंधन में आगे रहेगा जी। केवल सपा कांग्रेस और जो मायावती तो है नहीं, मायावती नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। त्रिकोणीय मायावती की तो सीट मिलना मुश्किल है एक भी। मुश्किल है। हाँ, 40% तो है ना? हाँ 40% मिलेगा उनको, है ना? उनके तो अपने तो है। 18-20% वोट आएंगे उनके, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा तो फिर क्या फायदा मिलेगा? नहीं। फिर ऐसा होता है ना, जब गठबंधन होता है तो फिर लोग बाग मायावती को भी छोड़ के गठबंधन की ओर झुकेंगे या मोदी की तरफ। हाँ तो तब वोट नहीं दिया 19 में जब गठबंधन। हाँ नहीं दिया, नहीं दिया, दे दिया वोट और दलितों ने वोट नहीं दिया। जी जी सर, नुकसान होगा उसका। हाँ नुकसान, फायदा हो जाएगा। किसको होगा फायदा? आपके लिए फायदा होगा सपा को और पहले ना कांटे की टक्कर चल रही है, तो वो कांटे की टक्कर किस प्रकार से है? जो सपा जिस समय में आप कह सकते हो कि दलितों का, यादवों का मतलब जातिवाद में तोड़कर गठबंधन चाह रही थी, उस समय तो कुछ नहीं हुआ। योगी जी आगे दोबारा से। तो अब एक बात बताइए, जहाँ पे किसी प्रकार से मेरे यादव में डिस्ट्रिक्ट बदायूं से धर्मेंद्र सिंह एमपी थे, मेरे यादव धर्मेंद्र यादव। इस बार बीजेपी से वो सुमित्रा मौर्य की बेटी, हाँ हम बेटी है वो है। पता है पिछली बार इलेक्शन में बहुत ज़्यादा आप जो कह रहे थे जातिवाद, आप मुझे नहीं पता आप कौन सी जाति से हैं, मुझे नहीं पता। आपके यहाँ पे किसी सनातन है, इतनी पहचान है बस। आप अपने यहाँ पे आपके मोहल्ले में जो मंदिर है, दिल्ली के अलावा गांव में मंदिर है, किसी हमें दलित को जाने दोगे मंदिर के अंदर? किसी पुजारी को, किसी दलित को
वो बेच पढ़ने दोगे? जमाना खत्म हो गया, ये सब सवाल नहीं रख सुनिए, ना आपने इतिहास पढ़ा, ना आपने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा है, किसी प्रकार का आपने कोई धार्मिक ग्रंथ जो आपने पढ़ा नहीं है, आप ऐसे जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि जो रामायण है, रामायण में कहीं भी शूद्र की व्यवस्था, ना कोई जातिवाद की व्यवस्था है। तो अब इस तरह से जो आप ये मौर्य की भाषा जो बोल रहे हैं, तो मौर्य की देख रहे हो, जो रामचरितमानस को जलाने की बात कर रहे हैं, भाई ऐसे नहीं चलेगा। आप जो उस समय जा रहे हो, 50 साल पहले चलेगा, ये बात 50 साल पहले होती थी। हम भी गांव से ही है, हम लोग भी गांव से ही है। हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी मंदिर में नहीं, कुछ हमारे भी मित्र है काफी, जो आप कह सकते हो, जो तथाकथित जो लोग कहते हैं कि भाई दलितों का वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम भाई जा रहे हैं, दलितों का वोट लेंगे, उसके साथ हम हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक है। दलित तो आज भी पिछड़े रह गए थे उसी में, वोट के चक्कर में। तो कहाँ भागे और उनका कब तक सियासत की जाएगी? कब आप, मैं दलित नहीं, सिर्फ सारी जातियों की बात कर रहा हूँ। जातियों के नाम पर कब तक वोट लेते रहेंगे? सीधी सी बात है। लेकिन वो बीजेपी नहीं कर रही है। क्या बोल रहे हैं? आपका मुद्दा मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा ये है कि 2024 में कौन बनेगा पीएम? आपने अरे मोदी जी, चलो अच्छी बात है, आपने कुछ देख के सोचा होगा, लेकिन सुनो, बात ये नहीं है बेटा, आपके फ्यूचर का सोचो। फ्यूचर ही सोच रखा है। क्या सोचा है? मंदिर का घंटा बजाना है? हाँ जी, मंदिर का घंटा बजा लेंगे। आगे क्या करोगे? अपने पीढ़ियों को आपने क्या देने वाले? कौन सा विकास देने वाले, वो तो बता। मैम, बगैर मंदिर के विकास है ही नहीं जिंदगी में। बगैर मंदिर के विकास है ही नहीं। आपको पता है मंदिर कितनी चीज चलाती है? क्या चलाता है? क्या नहीं चलाता मंदिर, ये पूरा बता दो मुझे। वही तो बता दे मुझे। क्या नहीं चलाता ये बता दो। मुझे नहीं पता, बता दो मुझे, बता दो। हॉस्पिटल मंदिरों के वजह से चलते हैं। हॉस्पिटल एक सेकंड, हॉस्पिटल मंदिर की वजह से चलते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नहीं चलता? कैंसर का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी उसकी वजह से चलता है। भारत में जो इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है ना, जब ये बन जाएगा ना, जो यूपी के बता रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो। यूनिवर्सिटी में जाओगे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, ये बात होती है। मंदिर जाओगे, क्या करने वाले हो? बता तो दो मुझे। यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, भारत सुना है, ये यूनिवर्सिटी चाहते हो क्या भारत के अंदर? किसने किया? साथ में चलो ठीक है, आप राम मंदिर छोड़ो, राम मंदिर सुनिए मैडम, सुनिए। सबसे पहले किसने किया? किसने नारे लगाए? कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नाम पता है ना? एक सेकंड, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार के कहते हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी हमारे किसी से। अभी कितना कॉन्फिडेंस से बोला तूने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? किसने बोला? नाम तो पता? हाँ, बता। कौन है ये कन्हैया कुमार? कौन है? किस पार्टी में वो है? किस पार्टी में? बताओ किस पार्टी में? बताओ। भागलपुर का रहने वाला है वो। अरे बिहार का। मेरी बात लिसन, मुझे मंदिर से कोई समस्या नहीं, मुझे किसी चीज से नहीं, मुझे शिक्षा, रोजगार, मंदिर से विकास की बात कर मेरे भाई। मंदिर से वही तो पूछ रही हूँ, क्या रोजगार मिलेगा? मेरी बात सुनिए सर, मैम मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक छोटी आपकी मेरी सुनना, मेरी छोटी बात सुनो, मेरी एक छोटी बात सुनो, मंदिर मेरी बात तो छोटी सुनो। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एक सेकंड, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताओ कौन सी थी इतिहास में? क्यों चलेगा? एक बार अभी तो आप बोलने वाली बात है, अभी तो आपने बोलने वाली बात है, ये बोलने वाली बात है, मंदिर में बोलने वाली बात है। अभी अभी आपने तो बोला मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा? अरे रोजगार में बता रहा हूँ मंदिर से यूनिवर्सिटी मैम। सुनो, नॉर्थ से ज्यादा साउथ में मंदिर है। अरे सुनो, हाँ रोजगार बता रहा हूँ। मंदिर में जितने पुजारी हैं, ठीक है, अभी राम मंदिर बन रहा है, उसमें पुजारियों का जो है वहाँ पे रखने के लिए पोस्ट जो खाली कर दी गई थी, ठीक है, उसमें हर तरह कैटेगरी के जितने पढ़े लिखे थे, अभी एक लोग कहते हैं ना, वहाँ पे जितने भी नियुक्त किए गए थे, सबको 6 महीने की मैडम ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये चीज देखिए ना, वहाँ पे अलग से रोजगार मिल रहा है भाई। 250 में ब्राह्मण कितने? हाँ 33% है, 33%, बाकी सब बाकी और लोग हैं, और भी आते हैं। उसमें जातिवाद खोजेंगे क्या आप उसमें? मुझे तो जाति की बात ही नहीं है। मुझे पर्यटन जाएगा, आपको पुजारी बन के नौकरी तो मिलनी चाहिए ना भाई। नौकरी किसको नहीं मिलेगी ना? किसको नहीं मिले भाई? एक मिनट भाई, पहले शांत रहो, पहले तो शांत रहो भाई, शांत रहो।
शांत रहोगे? पहले ये बताओ रोजगार बारे में क्या तुम्हारा मानना है? मैं मानता हूँ भाई मंदिर से सबको मिले, कैसे मिला भाई? कहाँ तक पढ़ो आप? कहाँ तक पढ़ो? 9.5 साल हो रहे हैं भैया। तो बताइए नौकरी के फार्म भरते हो? अरे मेरी बात सुनेगा भाई, मतलब नहीं मिलता। तुमने सुनना ही नहीं है कुछ, तुमने क्यों नहीं मिलेगा भाई? इन सबको मिलेगा, इन सब ये सब वही जा रहे हैं, ये सब वही जा रहे हैं भाई। रोजगार मिलेगा, कितने बंदे को मिलेगा भाई? कितने बंदे को मिलेगा? पूरा 130 करोड़ जनता बेचेगी क्या? 130 करोड़ जनता बेचेगी क्या? सुनो, इससे पहले ओला उबर नहीं था तो लोग जी नहीं रहे थे। एक मिनट शांत रहना, एक मिनट शांत रहना। ओला उबर गया, कितने लाख ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो, कमा रहे हैं। आज की बात कर रहे हो। अगर टूरिस्ट आएंगे तो कोई जरूरी क्यों ना अयोध्या जाएंगे और भारत में कहीं नहीं जाएंगे, वही पकड़ लेंगे। सब जगह जाएंगे क्यों फिर? सब तो इससे इसका मतलब शिक्षा बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई। दुबई में मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बन रहा है। पढ़ाई लिखाई बंद कर दी भाई। मंदिर की बात भाई, राम मंदिर है बीजेपी 24 में भाई। बेरोजगारी कांग्रेस के ऐसे लोग हैं कि वही बात बोले, किसी बात बोले तो चुप हो जाएंगे, वोट लेंगे अंदर बाहर नहीं आएगी। राहुल गांधी को नहीं पता टूरिज्म क्या होता है। किसी एरिया में अगर मंदिर बना तो उस एरिया का विकास कैसे होता है उनको नहीं पता। कह रहे हम पढ़े लिखे। राहुल गांधी पप्पू क्या बनना है? जैसा राहुल गांधी क्या 24 में मंदिर मुद्दा रहेगा या विकास रहेगा? विकास में सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं होगा? पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं होगा? पहले ये बताओ, देश खतरे में है, जनता खतरे में है, सब कुछ खतरे में है, सब खतरे में है भाई। कुछ भी नहीं किया मोदी ने, कुछ भी नहीं किया, हारेगा वो। ये बात ध्यान रखिएगा, हारेगा भाई। आज से 10 साल पहले मुद्दा रहेगा। आज से 10 साल पहले अमेरिका था। ओला का बात 10 साल पहले आएगा, किसने लाया भारत में? किसने लाया? एक मिनट रुको ना, किसने लाया? ओला किसने लाया देश में? नौकरी किसने लाया? कॉलेज किसने बनाया? किसने बनाया? अभी तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। गैस की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। क्या भारत में पहले गैस नहीं था तो खाना नहीं लोग खाते थे क्या? तो वहीं पे लाना चाह रहे हो फिर? वहीं पे लाना आप वही कहना चाह रहे हैं? चूल्हा पे लाना चाह अरे रहे आप वही कह रहे एक नहीं, मंदिर अरे मंदिर की बात है। अब बात को घुमाना पहले एक बात नहीं देश की भैया देश की जीडीपी आज से 10 साल पहले क्या रहे बताओ भैया? मुद्दा रहेगा, कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीता रहे। बम विस्फोट होता है रोज। बम कांग्रेस के टाइम में बम विस्फोट हो रहा था? नहीं होता था, रोज बम विस्फोट। वो हारेगा, अब हारेगा। अभी जो कानून लाया बीजेपी हारेगा। देखो कैसे अगर जब मनमोहन सिंह उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, जब मुंबई में हल्ला हुआ, अगर नरेंद्र मोदी जी रहते तो कराची उड़ा देते। सही बात। नरेंद्र दिल्ली में जगह जगह पूरे देश में बम ब्लास्ट होता था। कि आपको बम ब्लास्ट चाहिए? जब अभिनंदन पकड़ा गया था उस समय पाकिस्तान का क्या बोला था डिप्टी सीएम ने? वहाँ का चीफ जो था उन्होंने क्या बोला था? जो सनातन का अपमान करेगा वो हमेशा हारेगा। और ये आज हम नहीं कह रहे, इतिहास गवाह है। जिसने भगवान राम का अपमान किया है वो आज मिट्टी में मिला है। बाला साहब ठाकरे के शब्द है, हिजड़े वो नहीं जो सड़क पे खड़े रह के ताली बजाते, हिजड़े वो है जो हिंदू रह के हिंदू को सपोर्ट नहीं करते। भाई सब कुछ सही है भाई, और मैं भी चाहता हूँ मोदी ही आए, मोदी ही आए, मोदी ही आए। ये चाहता हूँ कि मोदी जी रोजगार पे भी ध्यान दें। बेटी सिखा दिया। पूरे दुनिया के पूरे जितने कम से कम 20 देश के आदमी यहाँ पे आए थे। आप में जोर है, मोदी सरकार ने लाया। क्या लाया? G20 लाया, G20। भाई मैं कह रहा हूँ तो मोदी सरकार नहीं था, इससे पहले तुम्हारे घर से कोई था सरकारी जॉब पे? एसडीएम लगा था। पहले रखे थे, उसके पहले
कलेक्टर हाँ, या तो तुम कलेक्टर हो या कलेक्टर बन के आए हो, उससे पहले अबे भाई कोई भी बनाओ पहले कलेक्टर थे। मैं सरकारी जॉब ही नहीं लूंगा भाई, किसी सरकारी जॉब भी नहीं लेंगे। सर, गलती इनकी नहीं है, ये भैया सही कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है ना, ये बेरोजगार हो गए। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है। राहुल गांधी का सारा काम चला गया, खत्म हो गया। वो पैदल यात्रा करके जोड़ रहा है, ये तो आप भी जानते हो क्या जोड़ रहा है वो। तो गलती इनकी नहीं है, जो कांग्रेस समर्थक है ना, वो उनकी वाकई में रोजी रोटी चली गया। वो इस समय जो है मोदी जी का बहुत बड़ा कांग्रेस के युवा बेरोजगार हो गए। सर, कांग्रेस का ही युवा बेरोजगार है और कोई नहीं है। पर ये तो इनको पता है सर, 2014 से एक वर्ड चल रहा है, विपक्षी भी यही कहता है आएगा तो मोदी ही। और अभी एक नारा चेंज हो जाएगा 24 के बाद में, फिर कहेंगे कि आएंगे योगी। चाय वाले के बाद गाय वाला, चाय वाले बाद गाय वाला। वाले के बाद गाय वाला। हाँ, तो अच्छे हैं, योगी अच्छे हैं, योगी मोदी दोनों अच्छे हैं। दो अच्छे हैं। तो अच्छा यूपी में है, बिल्कुल बहुत अच्छी। अच्छा की बात कर रहे हैं हम सर यूपी से इतनी बड़ी इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं यूपी के अंदर। कैसा भी कोई भी घटना मालूम पड़ता है ना, बाबा की तरफ से हर समय बाबा हमेशा छेड़छाड़ में कमी आई है वहाँ पे। बहुत ज्यादा सर, बिल्कुल एकदम सुरक्षित, महिला बहुत ज्यादा सुरक्षित है। फर्स्ट क्लास है सर। इस समय जो यूपी जो है अपने आप में नंबर 1 हो जाएगा कुछ ही दिनों में। योगी ही चाहिए हमको, इसके बाद मोदी। इसके बाद मोदी के बाद योगी नेता ही नहीं मिला भाई, तो योगी जैसा कोई नेता ही नहीं है। ये तो माने कि यूपी वालों का भाग्य है जो हमें यूपी ये योगी जैसे ही वो मिले हैं सीएम। फ्यूचर अब क्या बनाएंगे बच्चों का?